कि यहाँ पर 1947 से लेकर अवाम ही जलील होती रहे, अवाम ही घुट घुट के जीती रहे, अवाम ही अपने बच्चों का पेट काटती रहे। कोई उल्लू का पट्ठा खबीस आता है और ये कहता है कि जनाब एक वक्त का खाना खा लें, एक टाइम की एक रोटी खा लें, थोड़ी चीनी के दाने कम कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आप देख रहे हैं ZP प्रोडक्शंस और मैं हूँ अब्दुर्रहमान अलवी। आज मैं हालात हाज़रा पे एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहूँगा। हुकूमत वक़्त को होश के नाखून लेने का कहना चाहूँगा। इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। जो हालात एक गरीब आदमी इस मुल्क में बर्दाश्त कर रहा है उनके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, जसारत करूँगा। अगर मेरी ये बात साहिब इक़्तिदार लोगों को गिरा ना गुज़रे तो मैं ये कहने की हिम्मत करूँगा, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं शायद वो सफ़ेद पोश तबके के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। एक सफ़ेद पोश फ़र्द का अपने घर के अफराद को पालना, उनकी निगहदाश्त करना, उनकी रोज़ी रोटी, उनके खाने और पीने का ख्याल रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मैक्सिमम 30,000 रुपया सैलरी लेने वाला फ़र्द जो है, 1,000 रुपया पर डे कमाने वाला, 1,000 रुपया मजदूरी लेने वाला, 6 बच्चों का या 4 अपने घर के अफराद का ख़र्चा नहीं चला सकता। और ऊपर से हमारी हुकूमत की नाअहली और मैं कहता हूँ कि ज़ालिमाना इक़दाम, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इज़ाफ़े, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बिलों में गैर ज़रूरी कहूँगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपने कर्ज़े लिए, हमने कर्ज़े नहीं लिए। आपने यशियाँ की हैं, हमने नहीं यशियाँ की। हमारे बच्चों ने तो शायद 2 वक़्त का खाना भी ढंग से और अच्छे अंदाज में उस तरह का नहीं खाया होगा जिस तरह के आपके बच्चे लग्जरी टेबल्स पे बैठ के लग्जरी खाने खा रहे हैं, महंगे होटलों में खाने खा रहे हैं। हमारे बच्चों ने तो शायद वो होटल्स भी नहीं देखे होंगे कभी, और कर्ज़े हमारे बच्चे अदा कर रहे हैं, तकालीफ हमारे बच्चे उठा रहे हैं, मेहनत एक आम पाकिस्तानी कर रहा है और अय्याशियाँ कर रहे हो तुम, हमारे लीडरान, जिनके हम नारे बुलंद करते हैं कि फ़लाँ जिंदाबाद, फ़लाँ जिंदाबाद। 30,000 मंथली लेने वाला या 1,000 डेली लेने वाला, 150 रुपये किलो चीनी है, 300 रुपये पेट्रोल है, 570-80 रुपये घी है 1 किलो, 120-30 रुपये आटा 1 किलो है, 120-30 रुपये 1 किलो दूध है। मुझे आप बताएं कि एक दिन में 1,000 रुपया कमाने वाला, 4 बच्चे उसके हैं अगर हैं तो वो 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो वो उसका ख़र्चा कैसे चला सकता है। और ऊपर से बिजली के बिलों की भारी मुज़ालिमाना इक़दाम, भारी टैक्सेस। हुकूमत के वक़्त को होश के नाखून लेने होंगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो देखने के बाद खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। एक बाप अपने 3 बच्चों को कत्ल करता है और करने के बाद खुद फांसी पे लटक जाता है, खुद अपने आप को लटका लेता है। क्यों? भूख की वजह से, कि उसके बच्चे रोज़ उससे मांगते होंगे पापा आज ये खाना है, पापा रोटी नहीं मिली, कल से पेट में दाना नहीं गया, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। और एक बाप, वो कितना मजबूर बाप होगा कि जो अपने बच्चों को बिलखते हुए देख रहा है कि उसके बच्चे भूख से, प्यास से तड़प रहे हैं और वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। जितना कमाया उतना महंगाई बिजली में चला गया, उतना पेट्रोल में चला गया, घर के रेंट में चला गया, गैस के किराए में चला गया, पानी के किराए बिल में चला गया, मेडिसिन में चला गया। बच्चों की खुराक कहाँ गई?
कौन खा गया खुराक? ये हुक्मरान खा गए, ये हुक्मरान वक़्त खा गए। और आज इन हुक्मरान वक़्त को हिसाब देना होगा। मेरी आवाम से अपील है, इस पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि इनके वोट का बाइकाट करें, वोट की जगह पर बूट दें इनको। हमारे बच्चे भूख प्यास से बिलक रहे हैं, तो मुजरिम कौन है? ये चोर हैं, सारे के सारे लुटेरे हैं। नफरत हो रही है मुझे, इनके नाम से भी नफरत हो रही है। पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल नहीं किया था कि यहाँ पर 1947 से लेकर अवाम ही जलील होती रहे, अवाम ही घुट घुट के जीती रहे, अवाम ही अपने बच्चों का पेट काटती रहे। कोई उल्लू का पट्ठा खबीस आता है और ये कहता है कि जनाब एक वक्त का खाना खा लें, एक टाइम की एक रोटी खा लें, थोड़ी चीनी के दाने कम कर दें। ये उल्लू के पट्ठे अपनी याशियाँ क्यों नहीं कम करते? मेरे जज्बात आगे अंदर से निकल रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है इन पे, शदीद गुस्सा आ रहा है। इनके लिए प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, इनके बैरूनी दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, इनके प्रोटोकॉल जो सैकड़ों सैकड़ों गार्ड्स इनके साथ खड़े, कौन सा इन्होंने तीर मारा हुआ है जिसकी वजह से इनको बीमारी है, तकलीफ है, इनको डर लगता है कि इनको लोग मार देंगे। अगर इतने डर है तो दफ़ा हो जाए, घरों में बैठे, नहीं ज़रूरत हमें किसी मरदूद की ज़रूरत नहीं है हमें। बाद में हुकूमत से गिरते हैं तो बकवास करना शुरू कर देते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं कर सकते तो आते तुम मैंगो लेने हो यहाँ पे। मैंने मेडिकल स्टोर पे गरीबों को तरसते हुए अद्वियात को देखते हुए, अद्वियात खरीदने के लिए आए हुए हैं और कुव्वत बर्दाश्त नहीं है खरीदने की। आटा 2-2 किलो आटा लेते हुए देखा है लाइनों में लग के कि हमें आटा दे दें प्लीज़, हमारे लिए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। सफेद पोश तबका तो किसी से मांग भी नहीं सकता। तुमने उनकी भी इज्जत मजरूह करके रख दी है हुक्मरानों ने। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो कहते हैं जी मैं तकदीर बदल दूंगा। किसकी तकदीर बदलोगे? तुम अपने बेटों की, अपनी औलाद की, अपने खानदान की तकदीर तो बदल रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल रहे। एक शेख चिल्ली आता है, वो आवाम को नारों के पीछे लगा देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हुकूमत दफा होती है तो कहता है मेरे हाथ बंधे हुए थे। ओ खबीस, तेरे हाथ बंधे हुए थे, और तेरे हाथ बंधे होने की वजह से इस पाकिस्तानी कौम पे जो बर्डन आया है, जो अजाब आया है, उसका खमेजा कौन भुगतेगा? खुदारा इस पार्टीबाजी से निकल आए, छोड़ दें इसकी जान, और अपने ऊपर तरस खाएं, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाएं। ये सारे गिद्ध हैं जो हमें नोच खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बाइकाट कर दें इनका। हुकूमत को, अवाम को चाहिए अब अदम एतमाद लेके, अदम एतमाद कह दिया, अदम ताउन लेके आए। अदम ताउन होना चाहिए। अगर आज भी हम अदम ताउन नहीं करते हुकूमत के साथ तो यकीन करें कि हमें कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, हमें कफन खरीदने, ज़मीन दफन होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हमारे सांस के ऊपर टैक्स लगा देंगे ये लोग। अगर इन्हें अवाम का एहसास है तो अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें। मैं देखता हूँ कौन सा लीडर अपनी प्राडो बेचता है, कौन सा लीडर अपनी जायदादें बेचता है, घर बेचता है, और कहता है मैं अवाम के साथ जो है 17,000 में, 20,000 में, 25,000 में गुजारा करके दिखाता हूँ। और हम जब हमें चौधरी कोई MP MNA मिल जाता तो हम उसके जो है वो टीसियाँ करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ वीडियो बना रहे होते हैं, जनाब चौधरी साहब से मुलाकात होगी, खान साहब से मुलाकात होगी। लानत भेजता हूँ मैं इन खान साहबों पर, इन मलकों पर लानत भेजता हूँ, इन सारे MP MNA पर लानत भेज। कहाँ मर गए ये? कोरोना में कहाँ मरे हुए थे? अब फिर अवाम के ऊपर तकलीफ आई है तो कहाँ मरे हुए हैं? कोई, मैं तो नहीं देखा किसी को बाहर निकला हो, कोई अवाम के पास गया हो। मरे हुए हैं ये सारे। मैंने देखे हैं गरीब लोगों को अस्पताल में सिसकते हुए, मैंने देखा है जिनके पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं। मैंने उस मैयत, उस बच्चों की, यार क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस जो 3 बच्चे कत्ल किए थे, उन बच्चों की आंखें खुली हुई थी यार, हसरत थी उनकी आंखों में। किस दर्दमंदी से वो बाप को देख रहे होंगे कि बाप क्या कर रहा है हमारे साथ, और उस बाप की आंखें झुकी हुई थी। जिंदगी से किनारा कशी कर ली इन मरदूदों की वजह से, इन मरदूदों की वजह से, इन गिद्धों की वजह से। इसलिए पाकिस्तानी हासिल किया था कि यहाँ आके भी हम जलील हों। हम वहीं अच्छे थे यार, कम अज़ कम वहाँ हमें ये तो पता था कि हमारे ऊपर हुक्मरान गैर मुस्लिम है, वो जालिम हुक्मरान है। हमने धोखा खाया है अपने मोहसिनों से, अपनों से धोखा खाया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा है,
ये अपने थे हमारे। इन अपनों के लिए हम जो है वो दुनिया माफिया से लड़ने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तानी ये हमारे मुस्लिम हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारा लीडर है, ये मेरी पार्टी का, ये तुम्हारी पार्टी का। फिर हम अपने भाइयों के गले को नोच रहे हैं। पीटीआई वाले नून लीग का गला घोंट रहे हैं, नून लीग वाले पीटीआई वालों को बुरा नहीं। दोनों बुरे हैं, हम बुरे हैं यार, हम बुरे हैं। हम नहीं छोड़ रहे इनके पीछे। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे इनका पीछा। अगर आज भी हमने इनका पीछा नहीं छोड़ा तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सबको छोड़ दें, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अब तो पीडीएम की सारी हुकूमतें थी यार अंदर, क्या कर लिया इन्होंने, क्या करके गए हैं? कौन सी हमें हमारे लिए रिलीफ कर दे? मुझे नहीं चाहिए आईएमएफ कर्जा, मैंने नहीं लिया था ना, मुझे चाहिए आईएमएफ के साथ डील। मेरे घर का चूल्हा जलता है तो मैं कहूँगा ठीक है। मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना टाइम पे मिलता है तो मैं कहूँगा ठीक है। ये जो जज्बे हैं, ये मोहब्बत है, ये अब हमें नहीं चाहिए, हमसे दूर हो गई है। कुर्बानियाँ आवाम दे, अयाशियाँ ये हुक्मरान करें, कहाँ का इंसाफ है? अब आवाम को भी इन कुर्बानियों से गुरेज करना होगा। ये मेरे दिल के अल्फाज थे जो मैं पता नहीं किस गुस्से में कह रहा हूँ। खुदा इसको शेयर करें, और मेरे पास अल्फाज नहीं है यार। खुदा की कसम, मैं जब देखता हूँ ये हालात देखता हूँ, माँ बिलक रही है दवाई के लिए और बेटे की जेब में पैसे नहीं है, औलाद बिलक रही है खाने के लिए और बाप की जेब में पैसे नहीं है। सारा दिन वो गधे की तरह काम करता है और शाम को उसकी जेब खाली होती है। 2 वक्त का खाना वो सुकून से इज्जत के साथ नहीं खा सकता। और इन हुक्मरानों के नखरे नहीं ख़त्म होते, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। बस यही कहना चाहूँगा अपनी आवाम को कि खुदारा तुम ही होश के नाखून ले लो। ये बिजली के बिलों का तो मुकम्मल बाइकाट कर दो, नहीं देने हमने बिल। अदम तहरीक अदम ताउन शुरू करनी है, बस नहीं करना अब हमने इनका कोऑपरेट, इनके साथ ताउन नहीं करना। अगर इनके साथ ताउन करेंगे तो हम अपने बच्चों का गले पे छुरियाँ हम खुद चलाएंगे। जज़ाकमुल्लाह खैर, वासनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।